अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज का व्लॉग बड़ा अहम है और ये लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब के हवाले से है। 2-3 दिन पहले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। आपने वो खबर देखी होगी, सुनी होगी कि लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब को FIA की तरफ से नोटिस भेजा गया और उनको तलब किया गया है। मैंने भी ये खबर देखी, मुझसे किसी ने शेयर की और फिर मैं ज़ाहिर सी बात है बड़ा परेशान भी हुआ। और परेशान इसलिए हुआ कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब को बड़े करीब से जानता हूँ। मेरे लिए मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए मेरे बड़े हैं, काबिल एहतराम है और एक बड़ी काबिल मिसाल शख्सियत हैं। और उसकी वजह यह है कि मैंने उनके साथ 9 सालों में 800 से ज़ायद टीवी प्रोग्राम्स की मेज़बानी की। 2020 के अंदर हमने ये इकट्ठी किताब भी लिखी, इसको पब्लिश करवाया और डिफेंस मैटर्स के हवाले से, दफाई एतबार के हवाले से 2020 के अंदर जो कुछ बदल रहा था वो तमाम तर मवाद इस किताब का हिस्सा है। फिर मैंने उनको कॉल की, फिर मैं उनके घर भी गया, उनके पास बैठा और मैंने उनसे पता भी किया कि ये जो सूरत हाल है इसको वो कैसे देख रहे हैं। और ये जो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि कतर के अंदर जो है उनके जहाज़ के साथ एक और जहाज़ 9 घंटे तक रुका रहा और उनकी मुलाकात हुई उस जहाज़ में जो लोग थे उनके साथ। और उसके अंदर कहा गया कि इसराइल के जो आला हुकाम थे वो मौजूद थे। तो उन्होंने उसके ऊपर बड़े आराम से, तहम्मुल से बात को सुना और बड़ी डिटेल के अंदर उन्होंने जवाब दिया। अब बाद में उन्होंने जो व्लॉग किया उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र है। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर के ऊपर 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया कि उनकी कतर के अंदर तैयारे में जो जेट था उसके अंदर इसराइली हुकाम से मुलाकात हुई है, मैंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इंटरनेशनल मीडिया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये ख़बरें शाया हुई, पब्लिश हुई, नशर हुई, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये ख़बरें नशर हुई, मैंने उसके ऊपर अपना तज्ज़िया, अपना एनालिसिस ज़रूर दिया। और फिर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमाएँ शीरी मज़ारी, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो दफ्तर खारजा से कहा कि इसके ऊपर वजाहत दें कि आया ये मुलाकात हुई है या नहीं हुई, और अगर ये मुलाकात हुई है तो ये प्लान थी, पहले से इस चीज़ की प्लानिंग की गई थी या ये अचानक से जो है मुलाकात होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमूमी तौर के ऊपर जो है दफ्तर खारजा अगर इस तरीके से कोई बात सामने आती है तो उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल नहीं देता, जवाब नहीं देता, वजाहत नहीं करता। शायद वो इन चीज़ों को इतना अहम नहीं समझता, लेकिन क्योंकि ये इसराइल का मामला है और इसराइल के हवाले से हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी एहसास है, और इसराइल जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर मुजालम करता है, अगर इस तरीके से ये बातें हैं तो दफ्तर खारजा की तरफ से इसकी वजाहत आनी चाहिए। जनरल अमजद शोएब कब कसूरवार होते? जनरल अमजद शोएब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो हम कब कहते हैं कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी है? अगर तो जनरल अमजद शोएब ये कहते हैं कि मैं बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ, मेरे ज़राए ने मुझे बताया है, मेरे पास शवाहिद हैं, मेरे पास सबूत हैं, मैं बड़े यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी कतर के अंदर इसराइली हुकाम से तैयारे के अंदर मुलाकात हुई है और ये मुलाकात 9 घंटे जारी रही है, फिर तो बात समझ में आती थी कि इल्ज़ाम आयद किया गया है। लेकिन अगर आप उनका व्लॉग भी देखें तो उसके अंदर वो बार बार इंटरनेशनल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, वो शीरी मज़ारी का नाम लेकर उनकी तरफ से जो एक रद्द-ए-अमल दिया गया उसका भी जिक्र कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी ने कहा है कि दफ्तर खारजा को इसके ऊपर जो है वजाहत देनी चाहिए। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि इसराइल के हवाले से हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, हम हैं बड़े एहसास हैं। जब हम उनके फ़लस्तीनियों के ऊपर मुजालम देखते हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो शायद ये एक नामुनासिब अमल होगा, इसको बहुत गलत समझा जाएगा। उनको लगा कि अगर इस हवाले से ये क्या सराइयाँ जो है ये बढ़ती जाएंगी तो फिर ये मुनासिब चीज़ नहीं है। तो इसलिए दफ्तर खारजा की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आना चाहिए। और उन्होंने जो तज्ज़िया दिया वो अपने किसी सबूत की बुनियाद पर, अपने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो ख़बरें नशर हुई उसके हवाले से उन्होंने तज्ज़िया दिया। बाद में उन्होंने रजीम चेंज के हवाले से भी बात की, लेकिन वो तमाम तर जो ख़बरें शाया हुई उसके हवाले से दी गई। अब 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि अगर ये वाकई चीज़ गलत है और इस तरीके से किसी ने इल्ज़ाम आयद किए हैं और वो इल्ज़ाम जनरल अमजद शोएब ने आयद नहीं किए बल्कि उस इंटरनेशनल मीडिया ने आयद किए हैं जिन्होंने स्टोरी को पब्लिश किया, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये देखना है। और दूसरा ये है कि जब जनरल अमजद शोएब ने वजाहत दे दी और उन्होंने आने वाला जो उसके बाद अगला उनका व्लॉग था उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा तफसील के साथ जिक्र कर दिया कि उन्होंने कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। उन्होंने तो जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ख़बरें पब्लिश हुई, जो शाया हुई, उसके ऊपर अपना एनालिसिस दिया है।
तो अब देखना यह है कि उनके खिलाफ आगे मुस्तकबिल में किस तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल तो ये पता चला है कि उनके खिलाफ जो एक पिटीशन दायर की गई थी वो समाअत के लिए मंजूर कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर जनरल अमजद शुएब जो हैं वो खुद इस चीज़ का व्लॉग्स के अंदर भी जिक्र कर रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि उन्होंने इल्ज़ामात आयद नहीं किए, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया की खबरों के ऊपर अपना तज्जिया दिया है। और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने जो दफ्तर खारजा से मुतालबा किया है उसके ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया कि दफ्तर खारजा को इसके ऊपर जो है वो वजाहत क्यों करनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या पेशरफ्त होती है, वो जो भी होगी मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जाते हुए देखना है, खुशहाली की तरफ जाते हुए देखना है, पुरअमन रास्ते पर चलते हुए देखना है, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। और खुशहाल पाकिस्तान के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तभी ये पाकिस्तान जो है वो सही मानों के अंदर तब्दील हो सकता है। और इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि आने वाला पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा खुशहाल होगा, पुरअमन होगा और मुस्तहकम होगा इंशाल्लाह। इस हवाले से केस के अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी, जिस तरीके से ये मामलात आगे बढ़ेंगे, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।